तो क्या तुम्हें भी लग रहा है कि अभी के टाइम पे एनिमे बोरिंग होते जा रहे हैं? हो सकता है कि तुम गलत एनिमे स्टूडियो का कंटेंट देख रहे हो। हर पर्सन का एक अलग टेस्ट होता है, इमोशनल, एक्शन, फैंटेसी या डार्क। और हर टेस्ट का एक परफेक्ट एनिमे स्टूडियो होता है। लेकिन अगर तुम्हें अपने टाइप का स्टूडियो अभी तक नहीं मिला तो तुम अपना फेवरेट एनिमे कभी नहीं देख पाओगे। बस इस वीडियो के आखिर तक बने रहो, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा स्टूडियो दिखाने वाला हूँ जिसका एक ही सीन तुम्हारे दिमाग का नॉस्टैल्जिया का बॉम्ब फोड़ देगा। तो देखो, अगर तुम्हें एक्शन पसंद है और तुम्हारे आगे कोई सैड या इमोशनल चीज लगा दे तो तुम तो यही कहोगे ना। और किसी को स्लो इमोशनल जर्नी वाले एनिमे पसंद हो और उसके आगे कोई नॉन स्टॉप फाइटिंग वाले एनिमे चालू कर दे तो उसके मुंह से एक ही बात निकलेगी, चुप हो जा सातवीं फेल। तो इसका मतलब हर व्यूअर का एक अलग स्टाइल है, अपना एक अलग अंदाज है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल के ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पर रील देखते हुए रैंडम एनिमे देखने चालू कर देते हैं, जिससे होता यह है कि उस आदमी की पर्सनैलिटी उस एनिमे से मैच नहीं करती, जिससे वो लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं यार ये एनिमे तो कितना बोरिंग है, इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा। लेकिन असल में बात तो ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है अपने टाइप का एनिमे कैसे ढूंढते हैं, और तुम्हें ये भी पता नहीं है कि कौन सा स्टूडियो किस टाइप का एनिमे बनाता है। तुम सही स्टूडियो का एनिमे देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि हर एनिमे स्टूडियो का एक अलग टेस्ट, एक अलग वाइब होता है यूनिक स्टाइल के साथ। और इससे भी कमाल की बात बताओ तो एक एनिमे स्टूडियो जिसका एनिमे दुनिया में मोस्ट व्यूड फाइट सीन बन गया, लेकिन दूसरी तरफ उसी स्टूडियो के दूसरे शोज को लोग कहते हैं चुप कर बे कुत्ते। मतलब तुम्हारा फेवरेट एनिमे इस दुनिया में है तो सही, बस तुम्हें ये नहीं पता कि उस तक पहुंचना कैसे है। और हाँ, एंड में मैं तुम्हें एक ऐसा स्टूडियो दिखाने वाला हूँ जिसका नाम 90% लोगों ने कभी सुना भी नहीं, लेकिन उस स्टूडियो ने ऐसे मास्टरपीस बनाए हैं जो तुम्हारे टेस्ट को लिटरली एक्सप्लोड कर देंगे। तो एंड तक जरूर देखना, वरना तुम शायद अपने परफेक्ट एनिमे कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली यही बताऊंगा कि तुम अपने परफेक्ट एनिमे स्टूडियो या एनिमे को कैसे ढूंढ सकते हो। और सबसे पहला स्टूडियो है यूएफओटेबल, एक ऐसा नाम जिसका मतलब सिर्फ एनिमेशन नहीं, स्क्रीन पर आग लगा देना होता है। ये वही स्टूडियो है जिसका एक फाइट सीन इतना धमाकेदार था कि यूट्यूब पर दुनिया का मोस्ट व्यूड एनिमे बैटल बन गया। यूएफओटेबल का काम ही ऐसा है, ये स्टूडियो फाइट सीन में बाकियों की तरह सिर्फ पंचेस नहीं डालता, सिनेमा लेवल कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और ट्रांजिशंस डालता है जो एनिमे देखते हो तुम्हारे स्क्रीन को लिटरली हिला देता है। अगर तुम एक्शन के भूखे हो और चाहते हो कि हर सीन सिनेमैटिक लगे तो भाई ये स्टूडियो तुम्हारा है। यूएफओटेबल के फाइट्स देखने के बाद तुम्हें दूसरे एनिमे स्लो लगने लगेंगे, और अगर तुम्हें देखना है यूएफओटेबल का असली जलवा तो जाके डीमन स्लेयर का एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क देखो, जहां टेंगेन, उजुई और तांजीरो मिलकर एक डीमन के अगेंस्ट ऐसी फाइट करते हैं कि लिटरली स्क्रीन तोड़ ही देते हैं। हर पंच के साथ कैमरा घुमा है और हर फ्रेम तो एक पेंटिंग लगती है। और अगर तुम थोड़ा फिलोसॉफिकल और क्लासी फाइट चाहते हो तो फेज जीरो में राइडर वर्सेस सेबर वाली फाइट चेक करो। स्ट्रेटजी, पावर और ईगो तीनों का अल्टीमेट क्लैश है। और थोड़ा अंडररेटेड चाहिए तो गॉड एंटर ट्राई करो, पोस्ट अपोकलिप्टिक्स वाइब के साथ, एक ऐसा एनिमेशन जहां तुम गेम और एनिमे दोनों का परफेक्ट कॉम्बो फील करोगे। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यूएफओटेबल ने तो स्क्रीन पर आग लगा दी तो बस वेट करो, वीडियो के एंड में एक ऐसा स्टूडियो आने वाला है जिसका एक सीन पूरे एनिमे फैंडम का नॉस्टैल्जिया बॉम्ब बन गया था। ट्रस्ट मी, वो पार्ट मिस किया ना तो बाद में रिग्रेट करते बैठोगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे सेकंड स्टूडियो की तरफ, जो उन लोगों के लिए बना है जिनको विजुअल्स से ज्यादा फील चाहिए, ना कि ये हंगामा, जो कहते हैं मुझे ऐसी स्टोरी चाहिए जो दिल को छू जाए। तो अगला स्टूडियो तुम्हारे इमोशंस का किंग होने वाला है, क्योटो एनिमेशन। नाम में ही सॉफ्टनेस है और काम में तो ऐसी पावर है कि आंखों से पानी निकाल दे। ये वही स्टूडियो है जिसका एक शो क्लैन एड आफ्टर स्टोरी इतना इमोशनल है कि जो इंसान पत्थर दिल भी होना तो उसके दिल में भी दरारें पड़ जाए। वॉयलेट एवरगार्डन, एक लड़की जो सिर्फ इमोशन समझना चाहती है। एनिमेशन तो इतना ब्यूटीफुल होता है कि हर तुम्हारे दिल के जख्म को छूते हुए जाएगा। और अ साइलेंट वॉइस, जिसमें एक बेचारा लड़का अपने पास्ट की गलतियों से लड़ रहा है। रियल लाइफ जैसे टॉपिक्स, बुलिंग, डिप्रेशन, फॉरगिवनेस, सब कुछ दिखाया गया है। क्योटो एनिमेशन सिर्फ एनिमे नहीं बनाता, ये तुम्हारे दिल के उस कोने में घुस जाता है जहाँ सिर्फ असली इमोशंस जा सकते हैं। ये सिर्फ एक सिंपल एनिमेशन स्टूडियो नहीं है, ये वो थेरेपी है जो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलती है। तो अगर तुम्हारा मूड भी हर वक्त इमोशनल रहता है तो क्लैनेड, वॉयलेट एवरगार्डन या अ साइलेंट वॉइस, यौका, तमाको लव स्टोरी या बियॉन्ड द बाउंड्री, इनमें से एक भी मिस मत करना। इन सारे एनिमे को एक ही दिन में खत्म करने वाले अभी तक गम से बाहर नहीं आ पाए होंगे, इन सभी दुखी आत्मा को साइड में करके हम सीधा शिफ्ट करते हैं मापा के बैटलफील्ड में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हो सकता है तुम सोचो कि अरे ये भी तो यूएफओटेबल जैसा ही लग रहा है, फाइट्स, विजुअल्स, इंटेंसिटी। लेकिन भाई, मापा और यूएफओटेबल के बीच में एक बड़ा फर्क है। यूएफओटेबल स्क्रीन को सिर्फ विजुअली तोड़ता है, सुपर स्मूथ एनिमेशन, सिनेमैटिक कैमरा वर्क और एकदम पॉलिश्ड फाइट। लेकिन मापा ये उससे बिल्कुल ही अलग दिखाता है अंदर से टूटे हुए कैरेक्टर्स की स्टोरीज को, जिनकी जिंदगी सिर्फ बैटल्स नहीं, बेट्रियल, ट्रोमा
और इमोशनल ब्रेकडाउन से भरी होती है। यहाँ फाइट्स के पीछे पेन छुपा होता है और हर सीन में होता है डार्कनेस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और शॉक वैल्यू। ये एनिमे फाइट्स नहीं, मेंटल ब्रेकडाउन लगने लगती है। मापा के शोज तुम्हारे दिमाग के साथ ऐसा खेल खेलते हैं कि कभी तुम विलन्स के साइड हो जाते हो तो कभी तुम्हें हीरो से नफरत हो जाती है। और यही है इसकी असली पावर, इमोशंस को हिला कर रख देना। तो अगर तुम चाहते हो इस एनिमेशन स्टूडियो की झलक देखना तो जाकर देखो चेनसो मैन। जब दर्द और सैडनेस एक साथ मिलते हैं तो ये एनिमे बनता है। जुजुत्सु काइसन, स्टाइलिश एक्शन और इमोशनल ट्रोमा का कॉम्बो मिलेगा तुम्हें इसमें। अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन, हीरो या विलन फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। विंडलैंड सागा सीजन 2, साइलेंट रेंज और रिवेंज के बीच का स्ट्रगल, दोरो ही दोरो। जब लॉजिक को एसिड वॉश दे दिया गया हो तो ये एनिमे बनता है। तो अगर तुम्हारा भी एनिमे टेस्ट है डार्क, ब्रोकन और अनप्रेडिक्टेबल तो मापा तुम्हारे लिए एक थेरेपी सेशन जैसा है, लेकिन बिना किसी हैप्पी एंडिंग के। लेकिन यहाँ सबको सिर्फ डार्क स्टोरी ही तो नहीं चाहिए ना। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मुझे स्टोरी में डेप्थ भी चाहिए, इमोशंस भी चाहिए और एनिमेशन भी टॉप नॉच ही चाहिए। और बस इन्हीं कंडीशंस को पूरा करने के लिए ही आता है हमारा अगला स्टूडियो, विथ स्टूडियो। ये वही स्टूडियो है जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन का पहला सीजन बनाया था, जिसका हर एक एपिसोड देखने के बाद तुम कहोगे ये क्या देख लिया मैंने। लेकिन विथ सिर्फ अटैक ऑन टाइटन जैसे डार्क और एक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है। वो स्टूडियो है जो एनिमेशन में आर्ट को डालता है, जैसे द ग्रेट प्रेटेंडर जिसमें हर सीन एक पॉप आर्ट पेंटिंग जैसे दिखता है, और रैंकिंग ऑफ किंग्स, एक ऐसा वोलसम लुकिंग शो जो अंदर से तुम्हारे दिल को तोड़ देगा प्यार से। अगर तुम ये एनिमे देखते हो तो रो भी रहे होगे और साथ में कह भी रहे होगी यार क्या मास्टरपीस है। और अगर तुम्हें लाइट हार्टेड और फैमिली टाइप एनिमे चाहिए तो इसमें भी विथ पीछे नहीं है। विथ ने स्पाई एक्स फैमिली के साथ पहले ही एक और जेनरा विन कर लिया है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तक के सारे स्टूडियोज तो कमाल के थे, तो अगला स्टूडियो तुम्हारे पूरे एनिमे वॉचिंग का नजरिया ही बदल देगा। और फाइनली जिसके लिए तुम इस वीडियो में अब तक बने हो, हाँ वही जिसके नाम के बिना ये लिस्ट अधूरी है, स्टूडियो मैडहाउस। हाँ ये वही स्टूडियो है जिन्होंने बनाया है डेथ नोट, जो 90% एनिमे वॉचर का पहला एनिमे होता है। एक ऐसा एनिमे जिसका हर एक एपिसोड चेस गेम जैसा माइंड गेम होता है। ये वही स्टूडियो है जिन्होंने बनाया हंटर एक्स हंटर, जहाँ एक बचपन का कैरेक्टर इतना डार्क बन जाता है कि खुद विलन्स को भी डर लगने लगे। ये वही स्टूडियो है जिन्होंने पैरासाइट जैसा एनिमे बनाया, जहाँ हर सीन के बाद तुम अपना हाथ देखोगे कि कहीं कुछ घुस तो नहीं गया। ये वही स्टूडियो है जिन्होंने बनाया मॉन्स्टर, एक ऐसी कहानी जहाँ विलन्स तुम्हारे सपने में आकर भी चिल्लाए बिना दरवाजे तोड़ देते हैं। इस एनिमेशन स्टूडियो के और कारनामे देखने हैं और साथ ही विजुअल्स के दीवाने हो तो वन पंच मैन सीजन 1 के एनिमेशन शॉट तुम्हारे स्क्रीन के पिक्सल्स को लिटरली तोड़ देंगे। और अगर तुम्हें स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो मॉन्स्टर जैसे शो सिर्फ मैडहाउस ही बना सकता है, जहाँ विलन सिर्फ स्केरी नहीं अनसेटलिंग भी होते हैं। मैडहाउस वही स्टूडियो है जो हर जेनरा का मास्टर है। एक्शन, थ्रिलर, इमोशनल, हॉरर सब कुछ मिलेगा, वो भी परफेक्शन के साथ। हाँ मुझे पता है तुम्हारी खोपड़ी अभी बहुत गर्म हो चुकी है, और इसके पीछे का कारण भी मुझे पता है कि मैंने एक लोगो तो दिखाया ही नहीं जो हमारे बचपन के यादों से भरा पड़ा है। जो लोगो हर डोरेमोन, शिनचैन या पोकेमोन के मूवीज के शुरुआत में दिखाया जाता था, इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो हाँ मुझे पता है मैंने नहीं बताया, लेकिन अब बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। जो लोगो तुमने इन सब एनिमे में देखा है उसका नाम है तोहो। हाँ तोहो, इस लोगो को तो तुमने 1000 बार देखा होगा, लेकिन इसका नाम ढंग से पता तक नहीं होगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 24 घंटे इन चीजों में पड़े रहते हैं, मेरी तरह अपना दिमाग खराब कर लेते हैं इन सारे चीजों में। ऐसे लोगों को साइड कर लेते हैं, तुम लोगों पर आते हैं। हाँ तुम ज्यादातर लोगों ने इस स्टूडियो के लोगों को बहुत से मूवीज में देखा होगा, लेकिन इसका नाम आज सुन रहे होगे। और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये स्टूडियो अपने नाम से नहीं अपने काम से याद रखा जाता है। तुमने इस लोगों को बार बार देखा होगा लेकिन कभी नोटिस नहीं किया। हर बार जब डोरेमोन या पोकेमोन की किसी मूवी की शुरुआत होती है, स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम चमकता था, तोहो। जब तुम छोटे थे और टीवी पर एक नई डोरेमोन या शिनचैन की मूवी चलती थी, मूवी शुरू होने से पहले 2 सेकंड के लिए ये लोगो दिखाया जाता था। क्यों, याद आ गया ना अपना बचपन। और आज यही स्टूडियो दुनिया को देता है यूर नेम, वेदरिंग विथ यू और गॉडजिला -1 जैसे सिनेमैटिक लेजेंड्स। तो वो सिर्फ एनिमेशन नहीं बनाता, ये यादें बनाता है जिन्हें तुम भूल भी जाओ लेकिन तुम्हारा दिल कभी भूल नहीं सकता। और तुम्हें लग रहा है कि बचपन जैसा एनिमे में मजा नहीं रहा, तो एक बार तोहो को चेक करो, यकीनन मजा आ जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि बचपन जैसे मजे चाहिए लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, डोरेमोन, शिनचैन जैसे एनिमे तुम्हें चाइल्डिश लगते हैं, और अब तुम अपने उम्र के हिसाब से एनिमे देखने चाहते हो लेकिन उसी स्टाइल में, तो जाके तोहो देखो। तोहो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, जाके इसके एनिमे देखो। और अगर तुम इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो बिना सोचे समझे लाइक कर दो। तो आप सब समझ गए होंगे कि हमने इस स्टूडियो को लास्ट में क्यों रखा था, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है वही एंड में आता है। तो अगली बार जब तुम डोरेमोन, शिनचैन या पोकेमोन की कोई मूवी देखो तो तोहो का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि ये वही स्टूडियो है जिन्होंने तुम्हारे बचपन को ऑसम बनाया था। और तुम्हारा फेवरेट स्टूडियो कौन सा था कमेंट में लिखकर जरूर बताना भाई, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। मिलते हैं किसी अगली बेहतरीन वीडियो में।